हरि ओम, नमो नमः। आइए आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योग के 41 और 42वें श्लोकों का अर्थ समझने का प्रयास करें। यह श्लोक इस प्रकार है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः। अर्जुन उवाच सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं। क्या कहते हैं ये जानने से पूर्व पहले इस श्लोक का हम आधार देखते हैं। इस अध्याय में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का विश्व रूप देखा है। इस विराट रूप को देखने के पश्चात अर्जुन अत्यंत पुलकित है तथा भयभीत भी है। भय उन्हें इस बात से है कि जिनको उन्होंने एक असाधारण मनुष्य समझा था वे साक्षात भगवान विष्णु की अवतार है, परब्रह्म है। और ये जानते हुए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से क्षमा की याचना करते हैं। सोचिए, अगर किसी व्यक्ति को हम थोड़ा बहुत पहचानते हैं और हमें लगता है कि हाँ भाई पढ़े लिखे ठीक ठाक इंसान है, अगर वही व्यक्ति आपके कार्यालय के अधिकारी के रूप में नियुक्त हो या आपके बच्चों के प्राध्यापक है, ये आपको बाद में पता चले, तो उस वक्त आपकी मनस्थिति क्या होगी? ऐसी ही मनस्थिति अब अर्जुन की है। विश्व रूप दर्शन होने के पश्चात अब अर्जुन को सब याद आ रहा है कि भगवान कृष्ण को अपना सखा समझते हुए, मित्र समझते हुए उन्होंने कई बार हो सकता है उनका अनादर किया हो, उनके लिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया हो जो अनुचित हो, और इसीलिए वो क्षमा मांगते हुए 11वें अध्याय के इस 41वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम। सखा जानकर हठ पूर्वक मैंने हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, आपको कृष्ण यादव या सखा इन नामों से पुकारा है। अजानता महिमानम तवेदम, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था, अज्ञानी था, तथा मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, और मुझसे यह अपराध मेरे प्रमाद अर्थात मेरे अज्ञान के कारण तथा आपके प्रति मेरे प्रेम के कारण ही हुआ है। यच्चावहा सार्थम सत्कृतोसि, कई बार हंसी मजाक में, विहार शय्यासन भोजनेषु, एक साथ विहार करते समय, सोते समय, बैठते समय या भोजन ग्रहण करते समय, एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम, अकेले में या कई बार अनेक लोगों के सामने मेरे द्वारा इस तरह आपका अनादर हुआ है। तत्क्षामये, हे कृष्ण हे अच्युत हे जनार्दन, आप मुझे इन अपराधों के लिए क्षमा कीजिए। त्वाम अहम प्रमेयम, क्योंकि अब मैं जान गया हूँ कि आपकी प्रतिभा क्या है, आप कौन हैं। आपका शाश्वत रूप देखकर
अनंत रूप देखकर, आपकी महिमा को पहचान कर अब मैं समझ गया हूँ कि मेरे द्वारा ये जो अपराध हुए हैं वह पूर्णतः या गलत है, अनुचित है। इसीलिए हे कृष्ण, आप मुझे अपना सखा समझकर, पुत्र समझकर या प्रियजन समझकर क्षमा कर दीजिए। ऐसी परिस्थिति में हमें भी यही करना चाहिए। 41 और 42वें श्लोकों में हमें ये पता चलता है कि अगर अज्ञानवश कई बार हमारे द्वारा किसी का भी अनादर हुआ हो और हमें पता चले कि हमने ऐसा किया है, सबसे पहले तो कभी किसी का अनादर न करें। परंतु अगर मोहवश हमारे द्वारा ये अपराध हुआ है तो उसके ज्ञान के होते ही तुरंत उस व्यक्ति से जाकर अपना अपराध कबूल करना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। और यही सीख हमें ये दोनों श्लोक देते हैं। आइए हम भी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि अज्ञानवश, मूर्खता के कारण हमसे जो अपराध निरंतर होते रहे हैं, हो रहे हैं, उनके लिए वे हमें भी क्षमा दे तथा सद्बुद्धि प्रदान करें। सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम, नमो नमः।